ईडी, सेबी, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, इन सब ने मिलकर सहारा निवेशकों को एक तरीके से ढोल बना दिया है। जब जिसका दिल कर रहा है वो उसे बजाकर चला जा रहा है। ऐसा लगता है कि पैसा लौटाने के नाम पर जैसे कोई मजाक चल रहा है। 10 साल से सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि सहारा के पास कितने पैसे हैं, कहां कहां हैं, निवेशकों के पास कितने पैसे हैं। और जब कोई सरकार से आप सवाल करेंगे तो भाई फिर ये कहा जाएगा कि मामला तो देखिए कोर्ट में है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? फिर ईडी एक्शन में आ गई। सोचिए, कई साल हो गए हैं जब सहारा इंडिया की ओर से सेबी को पैसे दिए गए, लेकिन आज तक जांच चल रही है। ये खंगालने की कोशिश हो रही है कि ये जो पैसे हैं ये कहां से आए और कहां गए। मतलब आप चक्कर खाकर गिर जाएंगे कि नाटक भाई चल क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई चल रही है। अब ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि भाई अब की बार तो फाइनल तारीख लगने वाली है, अब की बार तो फैसला होकर रहेगा, अब की बार तो आपका पैसा आपको मिलकर रहेगा। लेकिन फिर क्या होता है? सुनवाई होती है और उसके दौरान क्या होता है ये तो आप सभी लोग पिछले 10 सालों से देख ही रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ईडी ने लखनऊ में सहारा ग्रुप के दफ्तरों पर छापेमारी की है। इस मामले में देखिए, ईडी के जो अधिकारी हैं, इन सभी अधिकारियों ने सहारा ग्रुप के डायरेक्टर्स से पूछताछ की। और देखिए, कोई पहली बार इस तरह की छापेमारी नहीं हुई है, अभी कुछ दिनों पहले भी हुई थी। ईडी की ओर से सहारा के ठिकानों पर पिछले कुछ वक्त से लगातार ये जो छापेमारी है ये की जा रही है। लखनऊ में छापेमारी ईडी की पश्चिम बंगाल यूनिट ने की। कंपनी के 2 डायरेक्टरों से कई घंटों तक पूछताछ की गई। ये सारी की सारी खबरें देखिए अखबारों में छप गई हैं। मैं कुछ नया आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। नया इसमें देखिए ये है कि बार बार आखिर छापेमारी करने का मकसद क्या है। अगर सहारा इंडिया को बंद ही करवाना है तो भाई एक बार में ही बंद कर दें ताकि निवेशकों को सुकून मिल जाए। लेकिन नहीं, इस बार जो छापेमारी हुई है उसके लिए कहा जा रहा है कि चिट फंड स्कीम के जरिए निवेशकों से जो पैसे जुटाए गए थे उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए छापेमारी हुई थी। अब देखिए, कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि सहारा इंडिया को लेकर सरकार कभी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं होती है, और जब बोलती है तो आप देख ही चुके हैं जवाब क्या आता है। संसद, वहां पर यह कहा गया कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए जो निवेशक हैं उनको उनके पैसे वापस किए जाएंगे। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने लोगों को अब तक ये जो पैसे हैं ये लौटाए गए हैं। रकम भी बढ़ा दी गई, 10,000 से 50,000 कर दिया गया, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये 50,000 मिल कितने लोगों को रहा है ये पूछने वाला कोई है ही नहीं। निवेशकों का हाल ऐसा है कि रैली में भी अगर कोई कह देता है कि आपके पैसे आपको मिलेंगे तो वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। संसद में चर्चा तक हो जाती है और उससे वो खुश हो जाते हैं। अब जब अप्लाई करेंगे ना तो पता चलेगा कि आपकी जानकारी आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट। आप समिति के मेंबर नहीं हैं, इसलिए रिजेक्ट। साथ साथ अगर आपका सर्टिफिकेट में आप स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट है वो क्लियर नहीं है, इसलिए वो रिजेक्ट। आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसलिए रिजेक्ट। आपका साइन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए रिजेक्ट। आपके फॉर्म पर आपका फोटो नहीं है, इसीलिए रिजेक्ट। आपके मूल पेपर पर सील नहीं है, इसलिए रिजेक्ट। आपके दस्तावेज में प्रबंधन के साइन नहीं है, इसलिए रिजेक्ट। आपकी पासबुक एंट्री मैच नहीं कर रही है, इसलिए रिजेक्ट। आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, आपका आधार कार्ड गलत है, इसलिए रिजेक्ट। 22 मार्च 2023 के बाद आप पोर्टल पर दावा पेश किया है, इसलिए रिजेक्ट। आपकी सोसाइटी की कई सारी मेंबरशिप हैं, इसलिए रिजेक्ट। अब देखिए, इन सब के बाद इसलिए आप सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको आपका पैसा मिलेगा। देखिए, वैसे कभी कभी तो लगता है कि सरकार आखिर मूर्ख बना रही है तो किसे बना रही है, या फिर किसे मूर्ख समझ रही है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूं कि बस सावधान रहिए और सतर्क रहिए।